1 महीने तक आईसीयू में थी। तमाम मेरे वार्ड में लगभग यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में थी और वहाँ पर लगभग सिर्फ हमारे वार्ड में सिर्फ 2 लोग बचे थे। सभी को सफ़ेद कफ हर रोज़ मिल रहा था, वो मैंने अपनी आँखों से देखा है। और मुझे भी लगभग 75% मेरे लंग्स जा चुके थे, आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता। और अवसाद में पूरी तरह से जब सारी दुनिया को जाते देख रही थी तो अवसाद में घिर रही थी। लेकिन उस समय भी मेरे बच्चों, मेरी अपनी दुआ देने वाले और अपनों ने बहुत साथ दिया और बहुत हिम्मत दी। और मैंने बार बार ये कहा, नहीं मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे घर वापस जाना है। और मैंने ठान लिया कि मुझे नहीं जाना है, मैं तो जीत कर ही दिखाऊंगी। ये जंग तो मुझे जीतनी ही है, हर हाल जीतनी है। मैं डॉक्टर तुलिका सेठ गाजियाबाद से आई हूँ। मेरा परिचय नृत्य कला, साहित्य, अभिनय सभी क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी दखलंदाजी है और सभी से मुझे प्यार है। यही मेरा खास परिचय है, लोगों से मिलना मिलाना और अपनी कला के माध्यम से थोड़ा सा दिल से दिल तक पहुंचना। मैं फर्रुखाबाद की बेटी हूं और गाजियाबाद में मेरी शादी हुई। मुझे 35 वर्ष हो गए हैं। शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई थी और उसके बाद भी मुझे परिवार और मेरे पिता स्वरूप मेरे ससुर जी मिले। उन्होंने मुझे बेटी की तरह अपनाया और बहुत प्यार दिया, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती। और वो मेरे साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं जो इंजीनियर हैं और एक माइक्रोसॉफ्ट में उसने काम किया, एचपी में है, और दूसरा बेटा एमएडीएस में है। बड़ा बेटा मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट में है, वो उसको बचपन से था कि मुझे बिल गेट्स से मिलना है। और जब बहुत छोटा था तो ये बात वो लिखता था, उसने एक स्टोन पर लिखी थी कि मुझे बिल गेट्स से मिलना है। और ये बिल गेट्स से मिलना तो कोई आसान नहीं होता, सोच कर भी लगता है। लेकिन जैसा कि अभी सर ने कहा कि जो भी हम याद करते हैं और बार बार कहते हैं वो पूरी होती है। और जब उसका माइक्रोसॉफ्ट में चयन हुआ तो उसको अटलांटा में बिल गेट्स से 100% अचीवमेंट का अवार्ड मिला। तो ये विशेष पूरी होती है। मेरा दूसरा बेटा वो थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है, क्योंकि सबकी प्रतिभाएं एक से नहीं होते। बच्चे एक माँ की कोख में भी एक ही जगह, एक ही स्थान पर पलते हुए भी एक जैसे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो किसी की प्रतिभा होती है तो किसी की मेहनत होती है। लेकिन जब एक साथ पढ़ते हैं तो दूसरे में अगर बड़ा बच्चा कर रहा होता है तो दूसरे में वो एक लगन होती है कि मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है। या परिवार की भी एक लगन होती है कि हमारे दोनों बच्चे, हर माँ बाप चाहते हैं, ऐसा कि प्रेशर नहीं देना चाहिए, लेकिन एक लगन से होता है। हालांकि प्रेशर तो अब बिल्कुल भी नहीं, जो उनकी इच्छा है ऐसा करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और ऐसा मानना होना भी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में कोई भी कभी भी आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं अपने छोटे बेटे की बात कर रही थी कि बड़े ने बिना ज़्यादा मेहनत के बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें, एशियन गेम्स में भी उसने एंकरिंग करी, बहुत कुछ बहुत जल्दी अचीव किया। 3rd ईयर में था NSIT में, 11 जगह से सिलेक्शन हुआ। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 3rd ईयर में उठा लिया उसको और बिल गेट्स से उसको 100% अचीवमेंट का अवार्ड मिला। दूसरा बेटा मेहनती बहुत था, वो उसको लगता था कि मैं मेहनत करूँगा तो भाई तक पहुँचेंगे। और मेरा भी यही कहना था कि नहीं नहीं, तुम भाई से कमज़ोर नहीं हो। और उसको भी लगता था भाई मेरा आइडियल है, लेकिन मुझे भाई जैसा करना है। और वही है कि सबका तरीका अलग है। बड़ा मेहनत नहीं करता था, ये मेहनत बहुत ज़्यादा करता था। उसको रात को 3-3 बजे तक हम लोग कहते थे नहीं भाई सो जाओ, तुम्हारी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। नहीं, मैं उसके साथ मैं भी अध्ययन करती थी। मुझे ये बहुत अच्छा समय मिला जो मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ मैंने अध्ययन बहुत किया है। रात रात तक वो बैठते थे और मैं उनके साथ अध्ययन करती थी, जो मेरा शौक था और अभी भी है। तो उसके साथ उसको IIT का था कि मुझे IIT फर्स्ट 100 में ज़रूर क्रैक करना है। लेकिन इत्तफाकन वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो तो
जो उसके कोचिंग सर थे उन्होंने बोला कि आप जब आएंगे तो पहले मिठाई का डब्बा लेकर आ जाना पेपर देने से पहले ही। और जितने भी कंपटीशन हुए तो उसने टॉप किया अपने यहाँ। लेकिन नियति को कुछ नहीं कह सकते। जिस दिन उसका पेपर था उससे एक दिन पहले वो इतना पढ़ा और रात को उसकी तबीयत खराब हो गई। और मॉर्निंग में जब वो, मेरे पति भी भावुक हो रहे हैं कि वो सुबह जब गया, जब वो पेपर लिखने लगा तो एकदम उसको ब्लैकआउट हो गया और वॉमिट होने लगी। तो वो एकदम से घबरा गया कि अब मैं नहीं कुछ कर सकता। और उसके बाद वो आया, उसकी टीचर ने पानी वानी दिया और कुछ आकर किसी तरह से किया। लेकिन शायद सिलेक्शन तो उसका इंजीनियरिंग में हो गया और अच्छे रैंक पर हुआ, पर आईआईटी नहीं। अब उसको लगा कि आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं। जो जनरल होता है बच्चों में, जो इतना ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे लिए तो मेरे बच्चे ने आईआईटी पहले ही कर लिया। जैसे ही वो आया और बिल्कुल जैसे डिप्रेशन में होते हैं कि बिल्कुल किसी से बात नहीं करना, कमरे बंद करके, और इसकी हालत ख़राब कि माँ मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी नज़र में बेटा आपने आईआईटी क्रैक कर ली और आईआईटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट हो। और जब हमारी नज़र में आपने क्रैक कर लिया तो क्या ज़रूरत। नहीं नहीं, भाई ने बेटा, माँ ने, भाई ने बहुत कुछ किया है, माँ मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। तो वो बात मेरे दिल में अंदर तक, नहीं बेटा। उसके बाद ईश्वर की कुछ कृपा हुई कि मुझे जोशी मठ और बद्रीनाथ, मुझे एक कार्यक्रम के दौरान जोशी मठ जाना था। मैंने कहा बेटा छोड़ो, अब भगवान के दर्शन करने हमारे साथ चलो तुम। और रास्ते में ही तभी मैंने एक गज़ल कही, बदलते मौसमों के साथ आंसू क्यों छलकते हैं, बदलते मौसमों के साथ आंसू क्यों छलकते हैं, ये दुनिया आनी जानी है, महज मंजर बदलते हैं। और कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है आईआईटी क्रैक करना, जरूरी नहीं है जिंदगी में कितने पड़ाव कैसे हो सकता है ये अच्छे के लिए हुआ हो। हम कुछ भी पा सकते हैं, कभी भी पा सकते हैं। क्या टर्निंग पॉइंट आ सकता है हमारी जिंदगी में, कभी कुछ नहीं पता। आज मैं यहाँ आई हूँ, सर से मिलना या आप लोगों से मिलना, ये भी कुछ भी हो सकता है। तब मैं कहती हूँ गजब की सिद्धियाँ होती हैं संतों में, फकीरों में, कि उनके एक इशारे पे दिए पानी से जलते हैं। और इरादा हो अगर मजबूत मंजिल तक पहुंचने का, इरादा हो अगर मजबूत मंजिल तक पहुंचने का, भले राहों में काटे हों पथिक बेखौफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया। कठिन है राह जीवन की, बहुत मुश्किल है चलना, हमेशा चलने वाले ही तो गिर गिर कर संभलते हैं। बस इस गजल ने उसको बिल्कुल पलट दिया और वो बिल्कुल बाहर निकल आया। और वहां से लौट के मैंने कहा अपने दोस्तों से, अपने परिवार से इस तरह से मिलेंगे आप कि जैसे आप आईआईटी कट करके आप बिल्कुल ब्रिगेड से और उससे मिलकर आ रहे हैं। तो सेम उसने ऐसा ही किया। तो जिंदगी में किस तरह से हादसे होते हैं। मैं भी 2 बार मौत की शैया पर मौत को छू कर लौटी हूँ। एक तो हादसा मेरे साथ हुआ कि मैं जल गई थी, घी का कटोरा पलट रही थी और ग्रिप छूट गई और पूरा जल गई और 7 लेयर्स मेरी जा चुकी थी। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग बहुत परेशान थे। लेकिन देखिए, क्योंकि बस मैंने अपनी एक किताब में भी लिखा है और कई जगह, क्योंकि एक ज़माना था कि मुझे अपनी खूबसूरती, अपनी चीज़ों पर बड़े घर की बेटी थी, बड़ा नाज था। तो ईश्वर तो किसी का घमंड तो देखता ही नहीं है ना। लेकिन दिल क्योंकि कोमल था, बुजुर्गों के साथ, सबके साथ वो भी करता था, तो दर्द भी देता है और दवा भी साथ साथ देता है। तो उसने पहले से ही मुझे 2-3 दिन पहले बता दिया कि एक ऐसे डॉक्टर के बारे में किसी ने, जो कि आयुर्वेदिक थे और बिल्कुल निशान खत्म हो जाते हैं। तो जैसे मुझे पहले से ही इत्तला हो गई। ये भी एक मिरेकल था और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और मैं 1 साल तक इतना जल गई थी कि, और मुझे कपड़े भी मेरे काट कर निकालने पड़े और 1 साल तक बेड पर थी और 4 महीने तक मेरा फेस खुला नहीं था। जो आप देख रहे हैं वैसा चेहरा नहीं था, बड़ा खूबसूरत चेहरा था। लेकिन ईश्वर के पास बड़ी कृपा दृष्टि होती है और वो कहाँ आपको क्या करना है वो अपने हिसाब से करते हैं। आपको क्या सबक देना है, उनको सबक भी देना होता है। तो इसलिए शायद उन्हें मेरी परीक्षा लेनी होगी या मुझे सबक देना था कि इस
खूबसूरती पर तुम नाज करती हो, क्योंकि बच्ची थी उस समय, इतनी बड़ी भी नहीं थी, तो इस चीज़ों का इतना पता भी नहीं था। तो कि नाज करते हुए तो क्षण भंगुर है, एक मिनट में इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल ठीक है, ठीक ठाक है, अच्छा है, तो इसलिए मैं तुम्हें दवा भी दे रहा हूँ कि मैं ठीक भी कर दूंगा। तो ये उनका ये भी था, दवा भी उन्होंने साथ में दी मुझे। और ईश्वर की कृपा हुई और मुझे ऐसे डॉक्टर मिले जिन्होंने मेरी 2.5 घंटे, 8 महीने तक 2.5 घंटे मेरी ड्रेसिंग होती थी। और आपके सामने हूँ, बच्चे ने, मेरा बेटा बहुत परेशान था, कह रहा था कि, क्योंकि उस समय यही सुनते थे, आज से 2004 की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है, तो उस समय तो इतना इलाज नहीं होता था, जली का मतलब है चेहरा जलना, तो बहुत लगता था कि बहुत कुरूप हो जाएंगे, बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो बच्चे डॉक्टर से बस यही कहते थे कि मेरी माँ अच्छी हो जाएगी ना, मेरी माँ ठीक तो वैसी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर भी इतने अच्छे मुझे मिले कि कृपा दृष्टि हुई ईश्वर की। और दूसरी बात, अभी कोरोना हुआ तो फिर मैं मौत के मुंह में 1 महीने तक आईसीयू में थी। और तमाम मेरे वार्ड में लगभग यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में थी, और वहाँ पर लगभग सिर्फ हमारे वार्ड में सिर्फ 2 लोग बचे थे। सभी को सफ़ेद कफ हर रोज़ मिल रहा था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मुझे भी लगभग 75% मेरे लंग्स जा चुके थे, आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता। और अवसाद में पूरी तरह से जब सारी दुनिया को जाते देख रही थी तो अवसाद में घिर रही थी। लेकिन उस समय भी मेरे बच्चों, मेरी अपनी दुआएं देने वाले और अपनों ने बहुत साथ दिया और बहुत हिम्मत दी। और मैंने बार बार ये कहा, नहीं मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे घर वापस जाना है। मैंने एक कॉपी रखी हुई थी, मैं फुल ऑक्सीजन चल रहा होता था, उस पर भी मैं ओम का जाप करती थी, क्योंकि लंग्स के लिए मैंने सुना था कि बहुत अच्छा होता है। जब मैंने वोकल म्यूजिक सीखती थी तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि आप ओम का जाप करिए तो आपके सीधे लंग्स से लेकर ऊपर तक जाता है, तो फेफड़े खुलते हैं। तो मैंने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन छोड़कर बस पानी पीने में भी मुझे 2 बार निकालनी पड़ती थी। मुझे लगता था शायद नहीं बोल पाएंगे। और दिवाली वाले दिन मुझे डॉक्टर ने, मैंने सुन लिया अपने कानों से, किसी से कहा, मेरे हस्बैंड से कहा कि इनको ले जाइए, 2-3 घंटे की मेहमान हैं, अपने घर में ही प्राण छोड़ेंगे तो अच्छा होगा। उस पर मेरा बच्चा बोला, नीचे मुझे नर्स ने बताया आकर, जिसने वाकई मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज भी मैं जाती हूँ तो हॉस्पिटल में अक्सर उससे मिलती हूँ, और वो भी अक्सर हफ्ते में 1 बार फ़ोन कर लेती है। उसने और तमाम लोगों ने कहा कि आपका बेटा रो रहा है मंदिर में, और मुझे फ़ोन पर कह रहा है, वीडियो कॉल, माँ तुम नहीं जा सकती, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम हिम्मत वाली हो, तुम जलकर निकली हो, तुम नहीं जा सकती। और मैंने ठान लिया कि मुझे नहीं जाना है, मैं तो जीत कर ही दिखाऊंगी, ये जंग तो मुझे जीतनी ही है, हर हाल जीतनी है, हर हाल जीतनी है। मुझे घर वापस जाना है, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, मुझे बहुत सारे सपने दिखने लगे और पॉजिटिविटी मेरे दिमाग में आने लगी। डॉक्टर बोलने लगे, नेक्स्ट डे मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा, और लोग वाकई, डॉक्टर बोल रहे थे क्या हो रहा है, कल तक तो लंग्स इस तरह से थे, रिवर्स होने लगा है। अचानक ये क्या हुआ, दिवाली की रात पटाखे फूट रहे थे मेरे कानों में, लेकिन मेरी एक गूंज थी, एक नर्स जिसकी माँ नहीं थी, उसने मेरे सर पर हाथ सहराया, बोली, उस माँ, एक माँ जा चुकी है, तुम मत जाओ। वो बात मेरी गूंजती रही। मैंने मेरी बिंदी रखी हुई थी, उसे माथे पर लगाई, और मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं आशीर्वाद दूंगी, तुम्हारे पास रहूंगी। तो वो चीज़ें बहुत कुछ मेरे साथ इस दौरान हुआ, लेकिन ईश्वर ने बार बार परीक्षा ली और फिर लौटा दिया कि अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो जब आप वहाँ से लौट कर आते हो तो लगता है कि समाज के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए एक सांस गई और दूसरी लौट के नहीं आई, कुछ भरोसा नहीं है। किसके लिए इतना इतना प्राउड, इतना ये, इतना सब कुछ क्यों मारा मारी। हाँ, लेकिन करना है तो कुछ ऐसा करो कि वाकई सबके लिए। अब सर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये कोर्स कर रहे हैं, आपका बहुत कुछ पाने के लिए कर रहे हैं ना, कुछ इतना ध्येय नहीं है, कोई अदर चीज़ के लिए भी बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन किसी को देने की आकांक्षा, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए ईश्वर कहीं ना कहीं कनेक्ट करा देता है आप लोगों से मिलने की। उस समय स्थिति क्या थी, हमें अपने ही क्यों,
अपना समझना छोड़ देते हैं। है कैसे दिल अचानक जो धड़कना छोड़ देते हैं। हम अपने आंसुओं को इस तरह अक्सर बहाते हैं कि प्यासे लोग सहरा में भटकना छोड़ देते हैं। कि प्यासे लोग सहरा में भटकना छोड़ देते हैं। और क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो पुरखों को अपनी याद करना भी ज़रूरी होता है, तो कुछ पंक्तियाँ उनके लिए रखती हूँ और 2-4 शेर में आपको देती हूँ। नफरत का सामान नहीं होने देंगे। जो दुनिया में आजकल फैल रहा है तो वाकई हमें वो सब नहीं करना है। हम इतने पॉजिटिव लोग हैं कि हमको नफरत नहीं करना है, बस प्यार और प्यार और प्यार, मोहब्बत ही बांटनी है, मोहब्बत ही जीनी है, मोहब्बत ही चाहत है। वो प्रेम का रूप अलग हो सकती है, छाँव अलग हो सकती है, भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत ही है ना। वो किसी से भी कब कैसे कहीं भी हो सकती है। तो कहती हूँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत जिंदगी का काफिया है, मगर ये जान कितनों ने पिया है। तब मैं कहती हूँ नफरत का सामान नहीं होने देंगे, नफरत का सामान नहीं होने देंगे, पुरखों का अपमान नहीं होने देंगे। खून से अपने सींचेंगे क्यारी क्यारी, खून से अपने सींचेंगे क्यारी क्यारी, गुलशन को वीरान नहीं होने देंगे, गुलशन को वीरान नहीं होने देंगे। हर एक बेटी का सम्मान जरूरी है, हर एक बेटी का सम्मान जरूरी है, नीची इसकी शान नहीं होने देंगे। चोट में जिस सिखाए बैठी हूँ, चोट में जिस सिखाए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ। चोट में जिस सिखाए बैठी हूँ, जीना मुश्किल हुआ बगैर उसके, जीना मुश्किल हुआ बगैर उसके, खुद को मैं आज़माए बैठी हूँ, खुद को मैं आज़माए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ। अभी उम्मीद है वो आएगा, अभी उम्मीद है वो आएगा, अपनी पलकें बिछाए बैठी हूँ, अपनी पलकें बिछाए बैठी हूँ। मुझको मालूम, ये देखिए पॉजिटिविटी की लास्ट शेर कहती हूँ, मुझको मालूम है कि टूटेंगे, मुझको मालूम है कि टूटेंगे, ख्वाब फिर भी सजाए बैठी हूँ, ख्वाब फिर भी सजाए बैठी हूँ, चोट में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और मोहब्बत जिंदगी का काफिया है, इसको याद रखिएगा हमेशा।